दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव। आज आप सभी को योग शिक्षा पर मेरा आज का जो व्याख्यान है और उस योग में भी अष्टांग योग। दोस्तों ये अष्टांग योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टांग योग 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है। महर्षि पतंजलि का जो योग है उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग जो मानव का चित्त है, उसके जो विकार हैं, उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी दैनिक चर्या है, उन सब पर नियंत्रण है। योग जो है वो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। योग जो है इस संसार सागर से मुक्ति की युक्ति ही योग कहलाती है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों में को यदि हम करते हैं तो हमें अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर बस हो जाता है। अष्टांग योग के 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधन, धारणा और समाधि आते हैं। तो इन 8 अंगों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। यम के द्वारा व्यक्ति आंतरिक तथा बाह्य इंद्रियों को अपने वश में रखेगा। यम के जो अंग हैं वो 5 होते हैं। इन 5 अंगों के द्वारा साधक जो है अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है और वह मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। महर्षि पतंजलि ने 5 जो यम के 5 अंग बताए हैं उनमें अहिंसा, मतलब अहिंसा जो पहला अंग है यम का, किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं करनी चाहिए। चाहे वो वाणी की हिंसा हो, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो या वो मानसिक हिंसा हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी जीव को कष्ट पहुंचे। दूसरा सत्य, व्यक्ति को हमेशा सत्य की तरफ ही रहना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, सत्कार ही करना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय जो है यह हमें बताता है कि हमें किसी की भी अच्छी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, हमें उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। अपने मन पर, अपने इंद्रिय पर संयम रखते हुए जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसके मतलब दूसरों की जो चीज़ें हमने अस्तेय में बताया कि जो दूसरों की चीज़ें हैं उनको चुराना नहीं चाहिए। अपरिग्रह में हमें फालतू की चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जो हमारे जीवन के जीने के योग्य हो। फालतू की किसी भी चीज़ का या दूसरे की किसी भी सुंदर वस्तु को हमें संग्रहित नहीं करना चाहिए। अपना जीवन संकल्पित होना चाहिए और जितना जरूरी हो उतना ही करना चाहिए। 5वां जो है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों पर, संपूर्ण इंद्रियों पर, चाहे कर्मेंद्रियां हों, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हों, हर प्रकार की इंद्रियों पर अपना वश रखना चाहिए, अपना नियंत्रण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म की चर्या, मतलब जो ब्रह्मा की जो चर्या है, दिनचर्या है, उसके अनुसार ही रहना चाहिए। अपनी हर इंद्री पर अपना वश रखना चाहिए। दूसरा अंग है नियम। अष्टांग योग का दूसरा अंग जो नियम है, नियम जो है व्यक्ति की आंतरिक तथा बाहरी जो शुद्धता के लिए बनाया गया है। नियम के भी 5 अंग हैं और नियम के जो 5 अंग हैं वह क्रमशः है शौच। शौच से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आंतरिक अशुद्धियों और वाह अशुद्धियों को शुद्ध करना। हम जो भी खाते हैं वो मल मूत्र के द्वारा उसका विसर्जन करते हैं, आंतरिक शुद्धि आती है। स्नान करके हम बाह्य शुद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये पहला नियम है वो है शौच। दूसरा है संतोष। संतोष हमें जो हमने अर्जित किया है उसी पर हमें संतोष करना चाहिए, उसी में ही हमें अपने को संतुष्ट करना चाहिए। दूसरे की वस्तुओं को देखकर हमें ललायित नहीं होना चाहिए। तो पहला नियम जो है वो है शौच, फिर संतोष, फिर तीसरा है तप। तप से तात्पर्य है कि हमें त्याग, तप सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, जो भी है उन सब से हमें विरक्त होते हुए अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाना है। चौथा है स्वाध्याय।
स्वाध्याय से तात्पर्य है कि हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, अपना जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाले ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, महाभारत है, इनको पढ़ते हुए हमें अपने जीवन को उत्तम गति देनी है और मोक्ष की प्राप्त करनी है। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। जब हम इन सभी से को करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है और हम जो हमारा जो ध्येय है वो योग से जो मोक्ष की ओर का ध्येय है वो यही है कि हमें अंतिम जो है हमें ईश्वर में विलीन होना है, ईश्वर में ही। तीसरा अंग है आसन। आसन से तात्पर्य है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात एक स्थान पर एक क्रिया में स्थिर रहते हुए हमें आसन करना है और अपने शरीर को स्थिर करना है, अपने शरीर को एकाग्रचित करना है, चित्त विहीन करना है और अपने शरीर के आसनों के द्वारा हम अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हठ योग में 84 प्रकार के आसनों का जिक्र किया गया है। आसन से व्यक्ति में स्थिरता आती है, उसका चित्त जो है वो स्थिर होता है, उसका मन जो है वो एकाग्रचित रहता है, इंद्रियां जो होती हैं उसके वश में। अगला अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से तात्पर्य है, जैसा आप समझते हैं, प्राण धन आयाम। प्राण से मतलब है जो ये सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म तत्व है वो प्राण है। आयाम से मतलब है रोकना। यदि हम अपनी सांसों को रोकते हैं, सांसों को नियंत्रित करते हैं प्राणायाम के द्वारा, हम उससे अपने शारीरिक विकारों को दूर करते हैं। प्राणायाम आसनों के सिद्ध होने के पश्चात की क्रिया है और हम प्राणायाम से गहराइयों में चले जाते हैं। सांसों और श्वासों को रोककर अपने शरीर को विकारों से दूर रखते हुए इस प्राणायाम को करते हैं। यह प्राणायाम पे मैं आपको एक आगे नेक्स्ट वीडियो दूंगा जो सिर्फ प्राणायाम पर ही होगा। प्रत्याहार। प्रत्याहार से तात्पर्य है कि जितनी भी जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको समेटकर अपने अंदर विलीन कर लेना। और इस कार्य में हमारे जो सहायक होते हैं वो यम और नियम के वह 2 प्रथम अंग सहायक होते हैं, जिनमें हमें 5 यम और 5 नियम के अंगों का उपयोग करते हैं। प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति जो है अपने को सूक्ष्म शरीर की तरफ ले जाता है। छठा अंग है धारणा। धारणा से मतलब है मन को एक जगह एकाग्रचित करना, एक जगह स्थिर करना। नाभि चक्र या आज्ञा चक्र या जो भी हमारे शरीर के चक्र हैं उन पर किसी एक जगह पर एकाग्रचित करना, क्योंकि जो प्रत्याहार जब हम करते हैं तो हमारा मन जो है जब विचलित होता है तो धारणा के द्वारा ही हम उसको एक जगह एकाग्रचित करते हैं, एक जगह ही स्थिर करते हैं, जिससे हमें योग की गहराइयों में चले जाते हैं। 7वां अंग है ध्यान। जब तक मन एकाग्रचित नहीं हो जाता है, जब तक ध्यान की प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक वह धारणा रहती है। और जब मन हमारा एकाग्रचित हो जाता है, स्थिर होने लगता है, तो वहाँ पर ध्यान शुरू हो जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये वह 6 अंग होते हैं जो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। साधारण शब्दों में हम यह कहें कि यदि नदी है, वो नदी तब तक है जब तक वह धरातल पर बहती है, और जब वह समुद्र में विलीन हो जाती है तब वह समुद्र का ही एक अंग हो जाती है। ठीक ध्यान भी उसी प्रकार का है। अगला है 8वां अंग है समाधि। समाधि से तात्पर्य है व्यक्ति जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर चुका होता है, करने की तरफ अग्रसर होता है। समाधि वह तत्व है जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, सभी कुछ व्यक्ति को जो प्राप्त हो चुका होता है वह ईश्वर का एक अंग हो जाता है, वह ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। यह था दोस्तों अष्टांग योग। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।